रामचरितमानस का विवाद बीजेपी की चाल। रामचरितमानस पर चल रहे विवाद को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने इसे बीजेपी की चाल बताया। बृजलाल खाबरी ने कहा कि ये नूरा कुश्ती है और ये सब चुनावी स्टंट है। चुनाव से पहले बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है, जब रामायण महाभारत कराने की शुरुआत कर दी गई और 2024 के चुनाव को लेकर ये शुरुआत कर दी गई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि रामचरितमानस गीता, कुरान और बाइबल पवित्र ग्रंथ है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मेरी पूरी आस्था रामचरितमानस, गीता और कुरान पर है। प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी क्या महंगाई और अडानी के घोटाले पर लड़ेगी? जनता महंगाई से ऊब चुकी है और 2024 में बीजेपी की सीट कम होगी और डबल इंजन की जो सरकार है डबल डिजिट से नीचे चली जाएगी। संगम के माघ मेले में कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम में सभी कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। रामचरितमानस का जो मुद्दा उठाया गया है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। पूरे तरीके से हम कह रहे हैं, ये चुनाव को देख करके इस तरीके के स्टंट पिछले बार भी हुए हैं, इस शुरू हो गए हैं, फिर से शुरू हो गए हैं और ये नूरा कुश्ती जैसी लग रही है। तो चाल है ये, बिल्कुल चाल है। आने वाले टाइम पर पहले तो ये हिंदू मुस्लिम कराते रहे, अब उन्होंने रामायण और महाभारत का शुरुआत कर दी। ये इतना पका करके फिर ये हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाएंगे। तो 2024 को लेकर ये सब राजनीतिक स्टंट है और ये 2024 को लेकर के पहले ही से शुरुआत कर दी है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब ऐसे मुद्दे क्यों उछाले जाते हैं? तो सीधे सा उसका फार्मूला है, जब चुनाव आते हैं, चुनाव को मैनेज करने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते रहे हैं और आज भी उठ रहे हैं। तो धर्म पे ऐसी बातें होनी चाहिए। धर्म एक आस्था है, किसी की भी आस्था पर चोट पहुंचाना ये संविधान अलाउ नहीं करता है। जिस तरीके का ये खेल खेला जा रहा है, ये संविधान के दायरे से हटके है। किसी को भी अधिकार नहीं है किसी के धर्म को ऊंच नीच बताना, हर्ट करना। ये सब राजनीतिक स्टंट बना हुआ है। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। संविधान भाईचारे की बात करता है। देखिए, भारत का संविधान हर व्यक्ति को उसकी आस्था के अनुसार अपने धर्म को मनाने की छूट देता है। उसी प्रकार हिंदू धर्म में रामचरितमानस, गीता, उपनिषद ये सभी पवित्र ग्रंथ हैं। इस्लाम में कुरान पवित्र ग्रंथ है। बाइबल क्रिश्चियनिटी में है, ईसाई धर्म का है। तो हर किसी को उसमें आस्था और विश्वास जो रखना चाहे रखे, जो रखना चाहे वो ना रखे। किसी को विवश नहीं किया जा सकता। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मेरी पूरी आस्था रामचरितमानस, पूरी आस्था गीता, पूरी आस्था, पूरा विश्वास कुरान के, पूरी मेरी अपनी शख्सियत इज्जत देती है बाइबल के अच्छे संदेशों को। इस बार सभी हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कह रहे हैं। देखिए, क्या महंगाई पे लड़ेगी भाजपा? क्या लड़ेगी वो बेरोजगारी पे? क्या वो लड़ेगी अडानी के घोटाले पे? तो यही धर्म का करना है। लेकिन काठ की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब की जनता महंगाई से उबी हुई है। हिमाचल में आपने देख लिया, 3 राज्य थे इनके पास, हिमाचल, गुजरात और दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 2 ये हार गए। तो ये मैच तो 2-3 में अगर माना जाए सीरीज, तो 2-1 से भाजपा हार चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। अब देखिएगा अभी त्रिपुरा में क्या होने जा रहा है। मेघालय में गठबंधन टूट गया। तो भाजपा के पास एक ज़माने में 22 राज्य थे, अब घट के रह गए हैं 12। और इन 3 राज्य के चुनाव के बाद ये डबल डिजिट से नीचे आ जाएंगे और 24 में पार्लियामेंट में 100 के नीचे। तो क्या लगता है कि क्या करेंगे? देखिए, ये मैं को घोटाला नहीं मानता। मैं इसे सीधी इस शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ी डकैती डाली गई है और कांग्रेस के उस स्टैंड को ये सही साबित करता है
कि गरीब और मध्यम वर्ग से निकालो और अडानी अंबानी की तिजोरी में डालो, साफ हो गया। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा घोटाला होता रहा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट बैंक में कहाँ थी ये आपकी आईबी? अगर आईबी ने अपनी जगह, ईडी कहाँ थी, सेबी कहाँ थी, इनकम टैक्स कहाँ था? तो बिना सरकार के संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता था। मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये बात घोटाले की नहीं, बात भारत के भविष्य की है। करोड़ों लोगों का जमा है इंश्योरेंस कंपनी में, करोड़ों लोगों का स्टेट बैंक में जमा है। और अगर ये सच साबित हुआ जो रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, तो मैं उस पर तो कोई बात नहीं कहता हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे, लेकिन भारत के 130 करोड़ लोगों के हित को साधना, उनके हितों की रक्षा करना कांग्रेस का विपक्ष के रूप में सबसे बड़ा दायित्व है। और ये लड़ाई हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे।